बुखारी आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज़ मानसरा। और नाजरीन, जो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन एबटाबाद का जो नताइज एक हफ्ता पहले आई, उस पे सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बहस जो है वो जारी है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि उस बहस के अंदर किसी के साथ कोई अदावत है, तो ऐसी बात नहीं है, बल्कि पुराना दौर गुजर चुका है, अब सब चीज़ें ऑन द स्क्रीन है। तो ये जो बहस हुई है, मैं इसको अच्छा शगुन समझता हूँ। उसकी वजह यह है कि सियासत पे बात करने के बजाय और दीगर जो हमारे गैर ज़रूरी मौजू हैं उन पे बात करने के बजाय तालीम एक अहम शोबा है। कि जिस तरह में आज का जो मेरा मौजू है वो गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 मानसरा का मरकजी स्कूल है, जिसकी 9वीं क्लास का नतीजा 23% है। तो ये एक इंतहाई, इसको मायूस कौन ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। इसी तरह गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल जरैद का नतीजा 0% है, उसे मायूस कौन ना कहा जाए तो क्या कहा जाए। इसी तरह हम जो प्राइवेट स्कूल हैं उन्होंने भी नाकस रिजल्ट दिए, लेकिन जो वालिदैन प्राइवेट स्कूलों में फीस दे रहे हैं वो बच्चों को गाड़ियों पे भेज रहे हैं, भारी अखराजात उठा रहे हैं, तो वो जरूर उस पर एक्शन लेते हैं, बल्कि अपने बच्चों को वहां से हटा लेते हैं। तो मेरे ख्याल में प्राइवेट स्कूल के लिए ये सजा काफ़ी है कि अगर वालिदैन मुतमिन नहीं है तो वो दूसरे स्कूल में उनके पास ऑप्शन मौजूद है। सरकारी स्कूल में ये अफसोसनाक सूरत हाल जो अभी हम देख रहे हैं कि क्या वो बच्चे जो इंतहाई मजबूर हैं, गरीब हैं, वो ही क्यों सरकारी स्कूलों में जाते हैं। सरकारी स्कूलों में ऐसा माहौल क्यों पैदा नहीं किया जाता कि वहां पे अच्छे बच्चे भी जाएं और असातिज़ा के अपने बच्चे भी उन स्कूलों के अंदर जाएं। वहां पे खूबसूरत बिल्डिंग है, तो बच्चों के बैठने के लिए जगह है और सब चीज़ें हैं, और जो कमी बेशी है उसको दूर करना चाहिए। तो अभी जो रिजल्ट आया है वो मानसरा के अंदर जो है, मैं आपको ये बताता चलूं कि जिस तरह जिला मानसरा में गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल माजुला बालाकोट ने 7.5% रिजल्ट दिया, शवाल नजफ ने 14.67, तलाटा ने 15.96, बफा ने अच्छा रिजल्ट दिया 75.12, और बालाकोट के एक स्कूल है, मरकजी स्कूल है, उसने 29.63 रिजल्ट दिया। और जो अच्छे स्कूल अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बयाली जो जेई इलाके का एक स्कूल है, उसने 81% बेस्ट रिजल्ट दिया है। और गांधीया के स्कूल ने 72%, गर्ल्स स्कूल ने रिजल्ट दिया है। और गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल लसा नवाब ने 11.45 रिजल्ट जो है दिया है। और एक जगह पे 100% रिजल्ट भी एक स्कूल ने दिया है, लेकिन ये नोट करें कि वहां पे सिर्फ 2 तालिबात ने इम्तिहान में हिस्सा लिया, दोनों पास हो गई और उनका रिजल्ट जो है वो स्क्रीन पे 100% नजर आ रहा है। बाकी फिगर्स पे नजर ना डालें तो ये काफी खुशैंद बात है। तो ये जो स्कूलों के अंदर जो गरीब लोग जाते हैं, इस वक्त मानसरा के अंदर जो है तमाम इजला से माइग्रेट होकर लोग मानसरा में सिर्फ मज इस खातर आबाद हैं कि उनके बच्चे तालीम हासिल कर सकें। गरीब लोग हैं, मेहनत मशक्कत करते हैं, बड़ी मुश्किल से तालीम के अखराजात बर्दाश्त करते हैं। तो जब फिर नताइज मायूस कौन हो तो उस पर बात नहीं होगी तो क्या मायूस कौन नताइज वालों को हाथ डाले जाएंगे। तो इस वक्त जो है मैं आपको ये बताऊं कि इन तालीम का जो माहौल है वो तसल्ली बख्श नहीं है। प्राइवेट स्कूलों में जाना हर किसी के बस में नहीं है, और सरकारी स्कूल के अंदर तालीम का म्यार वहाँ पे बड़े माशाल्लाह माहिरीन तालीम वहाँ पे जो है तमाम जो काबिलियत के जितने भी टेस्ट होते हैं वो पास करने के बाद जो है टीचर सरकारी स्कूलों में तैनात होते हैं। फिर उनकी बड़ी अच्छी अट्रैक्टिव उनकी तनख्वाहें, और जब कभी उनमें कमी बेशी होती है तो उसके लिए टीचर एसोसिएशन जो है वो बाकायदा एहतजाज भी करते हैं अपने हकूक के लिए। तो ये सब जो मैं आपको ये बताऊं जी कि जो लोग कहते हैं कि प्राइवेट में फीस, सरकारी में फीस नहीं है, सरकारी स्कूल में फीस आपके बच्चे की हुकूमत खुद अदा करती है। जो बच्चा 1 क्लास से 10th तक मैट्रिक करता है उस पे कौमी खजाने से तकरीबन 50 लाख रुपए खर्च होते हैं, और प्राइवेट स्कूल का अगर आदाद शुमार आप लें तो वहां पे 50 लाख से कम खर्च होता है। सरकारी स्कूल में फिर जब ये लोग हमारे काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम जो हैं वो वहां पे ऐसा माहौल पैदा करें कि जिससे काबिल लोग भी वहां पे पढ़ें,
नालायक लोगों को लायक करने के लिए भी वहां पे जो प्रमोशनें हैं, जो इम्तिहानों में पास करना होता है, उसको आगे लेकर न जाएं। कि मिसाल के तौर पे जी अभी गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 2, हायर सेकेंडरी स्कूल नंबर 2 मानसरा का रिजल्ट 23% है और 10वीं में कदरे बेहतर है, लेकिन क्या इस पे वहां पे जो अमला तैनात है, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, तो उनको अपनी जगह पे वो नहीं गौर करेंगे कि ये जो रिजल्ट है क्या ये तसल्ली बख्श है, उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है। तो अभी हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मानसरा, मेल और फीमेल डायरेक्टर और सेक्रेटरी एजुकेशन क्या इस पे कदम उठाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तनख्वाहों से कटौती करते हैं, प्रमोशन को स्टॉप करते हैं, आइंदा के लिए क्या नया अमल होता है, इस पे बड़ी गहरी नजर हमने रखी हुई है, तमाम लोगों ने रखी हुई है कि इसमें जब तक सजा जजा का अमल नहीं होगा, रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं होंगे। फिर नकल की बात आ जाती है। सरकारी स्कूलों के जो कमेंट्स में कुछ लोगों ने हमें ये कहा कि एक तबका असातिज़ा के पीछे पड़ गया, तो हम असातिज़ा के पीछे क्यों पड़ेंगे, हम भी इसी शहर के रहने वाले हैं, हमारे अपने लोग भी असातिज़ा हैं, इसी तरह हम भी असातिज़ा से पढ़कर यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम असातिज़ा के पीछे क्यों पड़ेंगे। लेकिन जो नताइज हैं उनको तस्लीम करना चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर मानसरा जो हैं, दोनों को, मेल फीमेल दोनों को ऑन द स्क्रीन आकर ये मायूस कौन नताइज जो हैं इस पर डिस्कस करनी चाहिए थी, लेकिन वो ये समझते हैं कि शायद लोग जो हैं कुछ दिन की बात मुबासे के बाद खामोश हो जाएंगे। इसमें तालीम का बेड़ा गर्क करने वाली बात है, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। और मैं ये भी कहता चलूँ कि जो प्राइमरी स्कूल की जो सूरत हाल है, जो हुकूमत है, जो इदारे हैं, मॉनिटरिंग है, वो वहां पे भी तवज्जो दें। जो बच्चा प्राइमरी स्कूल से जो है नालायक है, वो सही उसका मतलब वो नहीं है, तो वो आगे आई में जाके कैसे लायक होगा। तो प्राइमरी एजुकेशन पे खुसूसी तवज्जो की जरूरत है और उस पे इक़दामात की जरूरत है। और फिर ये बात लोगों का कहना कि जी सरकारी स्कूलों में बच्चे आते हैं और फिर वो घर पे जाके तैयारी नहीं कर पाते और वहां पे उनके पास ऐसा माहौल नहीं है, ज़ाहिर है जी गरीब है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे लोगों को जो मतलब गुर्बत के बाद सरकारी स्कूलों में अगर जाते हैं, मेरिट वहां पे नहीं है, मेयार नहीं है, सिर्फ अगर गरीब स्कूल में जाते हैं तो कम से कम उन गरीबों को फैसिलिटेट करें, तो उन बच्चों को कोई वजीफा दें, स्कॉलरशिप दें, ताकि वो माशी बदहाली का शिकार हैं तो सही लेकिन कम हो और वो तालीम पर तवज्जो दे सकें। इससे तो खाली जो सर्टिफिकेट है वो मैट्रिक का हो, सेकेंडरी FA का हो, मतलब ग्रेजुएशन का हो, मास्टर डिग्री का हो, खाली सर्टिफिकेट आज के दौर में किसी किस्म की कोई अहमियत नहीं रखता है। आप मुलाजमत के लिए किसी शोबे में जाने के लिए वहां पे जो एग्जाम होते हैं उनसे वो लोग रह जाते हैं और मेरे ख्याल में सारी मेहनत जो है वो वालिदैन की रहगान चली जाती है। जो गवर्नमेंट के स्कूल, प्राइवेट स्कूल जिनके नताइज जो हैं वो ठीक नहीं है, अभी हम देखते हैं जी कि क्या एक्शन उस पर होता है, सेक्रेटरी एजुकेशन क्या एक्शन लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या एक्शन लेते हैं, हुकूमत क्या एक्शन लेती है या नहीं लेती है, तो आइंदा के लिए क्या इक़दामात, उनसे क्या एफिडेविट ली जाती हैं कि वहाँ पे रिजल्ट बेहतर होगा। बच्चों को मारने से, पीटने से और इस तरह के रिजल्ट नहीं होते हैं। क्लास कुछ स्कूलों के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। सॉल्व करने के लिए फर्ज करें सरकारी स्कूल की एक क्लास में 80-85 बच्चा बैठा हुआ है, वो एक बहुत बड़ा एक हजूम बन जाता है क्लास के अंदर, उसमें कुछ बच्चे कमजोर दिमाग के मालिक हैं, तो टीचर के लिए वहां पे दुश्वारी है। इन दुश्वारियों को कौन दूर करेगा। मैं आपको ये बताता चलूं कि एक बच्चे पे मैट्रिक तक 50 लाख रुपए खर्च होते हैं, तो आगे जो टीचर्स हैं उन्होंने भी तो कुछ करना है ना, वो भी वो स्कूल के अंदर ऐसा माहौल पैदा करें कि वहां पे गरीब और नालायक बच्चे ही आकर क्यों आते हैं, वहां पे काबिल बच्चे भी आए। तो मैं इस पे जो रिजल्ट हैं हम उस पे जो हर स्कूल वाइज डिबेट भी करेंगे, उस पे हम सर्कल वाइज डिबेट भी करेंगे, डिस्ट्रिक्ट वाइज डिबेट भी करेंगे। हमारा किसी के साथ कोई किसी किस्म की अदावत नहीं है, किसी के साथ कोई मतलब जब इम्तिहान हो रहा था वहां पे जो नकाइस थे वो भी हमने वाजे किए थे। अब रिजल्ट जो है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी किसी का ये जहन हो कि वो हमें थ्रेट्स के जरिए या मतलब वो हमें किसी भी तरीके से हमारे जो हम हक़ाइक़ बयान करना चाहते हैं उससे वो रोक पाएगा, तो ये उसकी खाम ख्याली है।
ہم نے فوکس رکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ہمارے اوپر جو ہے وہ بلیم کرتے ہیں کہ یہ سکولوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں، یہ ساتھیہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو آخر ان کے کیا مقاصد ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں کہ ہم 0% کو 100% کہیں، ہم ایک ناقص رزلٹ کو یہ کہیں کہ جی اچھا رزلٹ آ گئے۔ اساتذہ کرام جو ہیں وہ پرائیویٹ اور سرکاری دونوں سکولوں میں ڈیوٹیاں وہی کرتے ہیں، مارک جو چیکنگ ہوتی ہے پیپر کی وہی کرتے ہیں۔ تو پھر اگر وہاں پہ کوئی عملہ جو ہے وہ کسی پرائیویٹ سکول میں جا کے نقل کرواتا ہے تو یہ قصور کس کا ہے؟ ہمارا تو نہیں ہے، ان کو نہیں کروانی چاہیے تاکہ ایک بالکل یکساں نظام تعلیم ہو۔ تو کیمرہ سسٹم لگا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو جب تک لوگ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے کیمرے لگ جائیں یا کچھ بھی ہو جائے، سزا جزا کا عمل جب تک نہیں ہوگا، سیٹنگ جو ہے سسٹم جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ہم پھر جو ہے صورتحال جو بھی ہوگی اس پہ بات کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔